साथियों, ये कार्यक्रम अभी जो चल रहा था, इसको दिखाने का मकसद एक है कि ज्ञान विज्ञान की तरफ आप लोग जाएं, अंधविश्वास की तरफ न जाएं। खासकर ये हमारी जो माँ बहनें बहू बेटियां बैठी हुई हैं, इनके लिए है। कभी कभी ये जिद करती हैं कि दवा से नहीं ठीक होगा। देखिए, नारियल में जो चूड़ी निकला है, वो जो भाई साहब बैठे थे उनके सर में से उसमें नहीं चला गया है। कहीं ना कहीं उसमें कोई सफाई जरूर है। ये हमें ध्यान देने की बात है। वैसे विश्वास करने योग्य नारियल पूरा दिखाया गया है, न उसको तोड़ा गया था न फोड़ा गया था। पानी आपके सामने गिलास में छेद करके डाला गया होता तो वह पानी नहीं निकलता। तो ऐसे करके जो है हमें आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि उसमें वो चीज निकले जो हम चाहते हैं। कागज को घुमाया गया, कागज सादा है लेकिन लिखा निकलता है। तो कहीं किसी भूत प्रेत ने जो है लिखा नहीं है उसको, वो मेरे द्वारा लिखा गया है, ये जानना चाहिए। कहा गया है कि अगर न्याय भगवान से मिलता, अगर न्याय भगवान से मिलता तो न्यायालय नहीं होते। हर जिले पर है, तहसील पर है। अगर न्याय भगवान से मिलता तो न्यायालय नहीं होते। अगर ज्ञान सरस्वती से मिलता तो सरस्वती का पूजा किया जाता है। अगर ज्ञान सरस्वती से मिलता तो विद्यालय नहीं होते। अगर काम इन दुआओं भभूतों और बाबाओं से चलता तो डॉक्टर साहब के तो हमें स्कूल की जरूरत है, हमें औषधालय की जरूरत है। इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग अपने आप में आ जाएं। एक बार घोष, बाद में कार्यक्रम। तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। वेद सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बहुत साधुवाद। कहानी है और इस ऐतिहासिक, चूंकि इतिहास नीरस होता है, शायद आपको समझने में मजा ना आवे, लेकिन जब आदमी समझने लगता है तो उसमें बड़ी रोचकता पैदा हो जाती है। आइए आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है महाराज बृहदर्थ की हत्या अथवा बोधिसत्व का विनाश। अब आप क्यों ये समझें, क्यों समझना जरूरी है? एक ऐसे राजा जो अखंड भारत के राजा थे, महाराज चंद्रगुप्त से अगर समझिए तो 10वें राजा थे। धर्म सम्राट अशोक महान से अगर गिनिए तो 7वें राजा थे। इतना विशाल राज, इतना विक्रम वाला राजा कैसे धराशायी कर दिया गया, ये कहानी आपके सामने है। इसे हमें आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने जीवन से लेकर के और उन कहानियों तक जाइए और देखिए, समझिए और समझने के बाद
आप सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है, हो रहा है अथवा हो सकता है। ऐसी स्थितियों से होशियार रहने की जरूरत है। आइए अब सुने एक इसका जो पात्र है पुष्यमित्र शुंग और महाराज बृहदर्थ, इनकी एक कहानी है। बृहदर्थ के बारे में आपने जाना 10वें सम्राट मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक महान के से गिरे तो 7वें सम्राट। और इधर एक पुष्यमित्र शुंग, एक दरिद्र और भिखारी, दाने दाने का मोहताज, संघ बना करके एक ऐसे विशाल राजा का पतन कर दिया, उसे धराशायी कर दिया। अब आप देखें पुष्यमित्र था तो तमाम प्रकार के पुस्तकों में तमाम चीजें आती हैं, लेकिन मैंने जिस पुस्तक से अध्ययन किया है महाराज बृहदर्थ की हत्या उस पुस्तक का नाम ही है, जिसके लेखक आचार्य जुगल किशोर बोध, उन्होंने तमाम किताबों से तमाम ग्रंथों से संकलित करके जो विवरण दिया है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के बारे में उन्होंने लिखा है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडीज के अनुसार पुष्यमित्र शुंग अपने पिता का जैविक संतान नहीं था। जैविक संतान का मतलब आप समझ रहे हैं, नियोग प्रथा के द्वारा एक पैदा हुआ। नियोग प्रथा क्या होता है? माता अलग पिता अलग। जिस बच्चे का जन्म पैदा हुआ वो नियोगी हुआ। ज्यादा मैं विवरण नहीं करूंगा, बुरा लगेगा। ये उसी तरीके से पैदा हुआ था। ये तो रहा पुष्यमित्र का जीवन। अब आप देखेंगे कि कहानी कैसे बढ़ती है, अपने जीवन से जोड़ते जाइएगा। जैसा महाराज बृहदर्थ जैसे इतने बड़े शासक को पस्त करने में देर नहीं लगी, तो आप में कौन हस्ती है? ये एकता अनेकता के बीच का अंतर है, भेद और एकता के बीच का अंतर है। एक रहें नेक रहें, बट जाएंगे कट जाएंगे, ये सिद्धांत चल ही रहा है। ठीक, ज्यादा बातें नहीं, अब हम आप चलते हैं अपनी मूल कथा की तरफ। जय हिंद। साथियों, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय जितेंद्र कुमार बौद्ध जो आप प्रांतीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय मेवालाल भारती, तहसील अध्यक्ष परम आदरणीय कमलेश कुमार आनंद, आप प्रांतीय संस्कार प्रमुख द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश बोर्ड के पदाधिकारी परम आदरणीय कमल प्रकाश, तहसील सचिव, क्रमशः आदरणीय जितेंद्र कुमार बौद्ध की जानिब से 500 रुपए, परम आदरणीय कमलेश कुमार आनंद की जानिब से 500 रुपए, परम आदरणीय मेवालाल भारती की जानिब से 200, परम आदरणीय कमल प्रकाश की जानिब से 100 रुपए, कुल मिलाकर 1300 रुपए हमारे ट्रस्ट को आर्थिक संबल प्रदान होते हैं। हम और हमारा ट्रस्ट आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। साथियों, मुझे पार लगी। मधुसूदन, हाँ चलिए मुझे। तुम देख रहे हो कुछ दिखाई पड़ता है? देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमारे वंश के लोग भूखों मर रहे हैं। जी हाँ बोलियो। बच्चों के कपड़े नहीं, घर में खाने के लिए दाने नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता था जब हमारे आपके घर धन धान से भरपूर हुआ करते थे जी, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के आने के बाद अब तक 10 पीढ़ियां तक खत्म हो गई। हम लोग कब तक भिखारी बनकर दर दर के भिखारी बने रहेंगे? हमें तो कुछ करना ही होगा, कुछ सोचना ही होगा।
क्या तुमने कभी कुछ सोचा? गुरुदेव, हम लोगों की जो स्थितियां है ये बड़ी ही दयनीय होती जा रही है। इस पे हम तो ये कहते हैं गुरुदेव कि हम लोग सभी ब्राह्मण बैठ करके कहीं कोई मंत्रा करें कि ताकि इन मौर्य वंश राजाओं से कैसे निजात पाया जाए। गुरुदेव, क्या मंत्रा ठीक रहेगा? देखो ऐसा है, सब विचार करने की बात है, सब विचारवान नहीं होते, विचारवान तो दो ही चार होते हैं। जी हाँ गुरुदेव। तो कम से कम अपने जिसको आप अच्छा समझते हो उन लोगों से विचार करके और मंत्रणा किया जाए कि हम कैसे आगे बढ़ें, अपनी स्थिति को कैसे सामान्य करें। ठीक गुरुदेव, आप आसन लें और जो 2-4-10 हमारे जो है उच्च वर्ग के योगी हैं, ज्ञानी हैं, उन ज्ञानी ब्राह्मणों को आपके समक्ष लाता हूँ और मंत्रा करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए, नहीं तो हम लोग की ये स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। बैठे गुरुदेव। विप्रगढ़ आए मेरे साथ, सभी विप्रगढ़ आए। विप्रगढ़ गुरुदेव, विप्रगढ़ तो आ गए, लेकिन स्थान आपने नहीं बताया किस स्थान पे हम लोगों को बैठना है। क्योंकि राजकाज है, जी हाँ, राजा से बचकर हमें करना होगा, अन्यथा वो स्वर्ग धाम पहुंचा देगा। उससे बचकर धीरे धीरे अंदर से अपने सभी लोगों को एकत्रित करो और इसका पता न राज को चले न गुप्तचर विभाग को चले। जी हाँ गुरुदेव, तो ऐसे जगह पे हम लोगों को मीटिंग करने की जरूरत है कि जहाँ सरकार या उनके गुप्तचर पहुँच ना सके। तो गुरुदेव, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यह स्थान वही पूर्वी छोर पे या जाए तो ठीक होगा। नहीं जान पा रहे, ये पाटलिपुत्र हमारी राजधानी है। जी हाँ, और राजधानी से दूर, बहुत दूर, सुदूर जंगल में गंगा नदी के किनारे निर्जन स्थान पर ये हमारी मंत्रणा होगी। वही हम लोग विचार करेंगे और बहुत सोच समझ करके लोगों को बुलाना, क्योंकि सभी लोग इसके काबिल नहीं है, न इसके लायक हैं। अगर कहीं भेद खुल गया तो फिर हम लोग को मार डाले जाएंगे, हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए राजा से बचकर उसी स्थान पर लोगों को इकट्ठा कर लो। तो गुरुदेव, ये आपकी सोच बड़ी अच्छी है कि हम लोग उस गंगा के तट पर वहां चले, वहां उनकी गुप्तचर नहीं पहुंच पाएंगे और हम लोगों की मंत्रणा भी हो जाएगी। तो सभी लोग आ चुके हैं और चले हम लोग अब। गुरुदेव, ये पहली मंत्रणा, इससे निष्कर्ष नहीं निकल पा रही है। हम तो कह रहे हैं कि दूसरी मुद्दा जो है भी किया जाए, दूसरी मीटिंग रखी जाए, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। चलो ठीक है, देख ले और लोगों को बुला दे। चले, सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा। जी हाँ गुरुदेव। गौतम बुद्धि भीमीरा, गौतम बुद्धि बैठे हैं, गौतम बुद्धि बैठे
ही मंत्रणा हम लोगों ने किया। ये मंत्रणा का स्थान पाटलिपुत्र से बहुत दूर गंगा नदी के किनारे सुदूर जंगल में हुआ। जी हाँ। यहाँ पर हमें सोचना ये है, कुछ कूटनीति षड्यंत्र रचे बिना इस महाराज ब्रदर्थ को पस्त नहीं किया जा सकता। जी हाँ गुरुदेव। क्योंकि इसकी नीतियों से जनता खुश है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। केवल परेशानी है यदि तो केवल हम ही लोग, केवल हम ही लोगों को है परेशानी। और गुरुदेव यदि हम लोग इसके विपरीत कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो फिर हम लोगों को तो भिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। देखो हम लोगों के कार्य भी बड़े अच्छे हैं। जीवन भर हम लोगों ने वही काम किया है शोषण का। जैसे मनुस्मृति में लिख दिया गया, अध्ययन अध्ययन परंग अजनंग याजनन तथा दान प्रतिदान से बड़ा नाम है। हम ब्राह्मणों के लिए केवल 6 कर्म, विद्या पढ़ना पढ़ाना, जी गुरुदेव। जब करना है कराना, जी हाँ। दान लेना और दान देना। जी गुरुदेव। इसमें कोई उत्पादक कार्य है नहीं, कुछ नहीं नहीं। है। यदि कोई इसे छीन ले तो हम दूसरा काम करके अपनी जीविका चला लें। कोई दूसरा कार्य ही नहीं कर पाएंगे। महाराज अशोक से लेकर चूंकि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म समता समानता और भातृत्व भाव पर, करुणा पर, दया पर आधारित है। पूरे राज्य में जीव हत्या बंद करा दी। जी हाँ। और हम लोग जो कर्म करके पिंडदान करके स्वर्ग नरक के बहाने दान ले करके भय भूत दिखा करके किसी प्रकार से लोगों को ठग कर अपना काम चलाते थे, जी। ये भी खत्म कर दिया। ये तो इतना हो गया कि हम लोगों का तो हमारे लोग वैदिक यज्ञों के बल पर जी। जीवों की हत्या भी करते थे। जी हाँ। तमाम कर्म कांड करके पिंडदान वगैरह वगैरह तमाम आडंबर पाखंड फैला करके खूब जीविका चलाते थे। जी हाँ गुरुदेव। जो कि सब खत्म हो चुके। बौद्ध धर्म के आने से जनता में तो खुशहाली आई, लोग खुशहाल हुए, सबके अंदर समानता आई, सभी आजादी के साथ जीना सीख लिए हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के आने से हम लोगों को दुख हुआ, क्योंकि हमारा पाखंड नहीं चल पा रहा है, गुरुदेव। हम अंधविश्वास नहीं फैला पा रहे हैं, जी हाँ। जिसके नाते हम लोग अब स्थिति हमारी खराब हो चुकी है। जी हाँ गुरुदेव। यदि ये बौद्ध धर्म में रहेगा तो हो सकता है गुरुदेव हम लोग की जान भी चली जाए। ऐसे भी ये मंत्रा करने की बहुत ही आवश्यकताएं हैं। अन्यथा कुछ लोग तो भिक्षा भी नहीं देना शुरू कर दिए कि ब्राह्मण को भिक्षा ना दिया जाए। सही कह रहे हो। भिक्षा पाने वाला काम भी तो हमारा नहीं है। जी हाँ। कोई उत्पादक काम तो करते नहीं, केवल परजीवी बन करके लोगों की कमाई का शोषण करके, उन्हें भय दिखा करके, पाखंड फैला करके अपनी जीविका चला रहे हैं ना। जी हाँ गुरुदेव। बौद्ध धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए अब हमें चाहिए कुछ कोई रास्ता अख्तियार करने के लिए। गुरुदेव वो बताइए कि वो कौन सा रास्ता है, कैसे हम लोग चले कि ताकि ये जो बौद्ध धर्म है इस पर हम लोग विजय प्राप्त इसके करें। लिए हमें किसी नौजवान की जरूरत है, एक उत्साही युवक की जरूरत है, एक ऐसे युवक की जरूरत है जो पाखंड में ओतप्रोत हो, षड्यंत्र करने में माहिर हो, कूट यंत्र चला करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में विशेष योग्यता हासिल करनी है। जी हाँ गुरुदेव। इस हिसाब से एक लड़का मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो है धर्मगुरु राज पुरोहित पुष्य धर्म का बेटा पुष्यमित्र सुख। हाँ गुरुदेव। राजपुरोहित जी की तो सुपुत्र है, नौजवान भी है और हो सकता है कि वो अपनी मंशा की कामयाबी हो जाए गुरुदेव। हो जाएगी, निश्चित है, पूरा कर लाओ कोई। और उससे पहले गुरुदेव
हम तो ये सोच रहे थे कि किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाए कि जो क्यों ना उन्हीं लोगों के वंश का हो। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे लोग पूर्णतः बौद्धिक हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है। ठीक है गुरुदेव, तो मैं पुष्प मिश्र को बुला रहा हूँ। बुलाइए उसे। गुरुदेव आगे। बेटा पुष्पमित्र, कहिए महाराज जी। ये बताइए कि केवल पिता के बल पर भरण पोषण करते हो, जीवन में कुछ करने का भी विचार किया? क्या किया जाए गुरुदेव, आप जानते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे वैसे तो है नहीं, क्योंकि राजपुरोहित है, राजघराने में है, वहां से हमको कुछ समस्या तो आ नहीं रही है। जब तक पिताजी हैं तब तक हमें क्या दिक्कत है। वाह, पिता के बल पर बैठकर खाने वाले, जिस दिन पिता नहीं रहे या उसे क्या कहना, वो राजपुरोहित बनाए उसके मन में नहीं आएगा, वो निकाल कर फेंक देगा, तब क्या करोगे? कोई ठेका है थोड़े कि वो राजपुरोहित जीवन में बनाएगा। अगर उनके मन में आ गया और उन्हें उठाकर फेंक दिया तब क्या करोगे? हाँ, तब तो कोई जुगाड़ है नहीं, तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, अपने बल पर जीना सीखो, कर भैया बोले आपने क्षण विरानियास, जाके नागर है नदी सो कस मरे प्यास। इसलिए अपने बल पर जीना सीखो और जीने के लिए कुछ सोचो। फिर मैं तुझे कुछ बात बताऊं तो क्या मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे? देख बेटा, तू नौजवान है, तेरे जैसे तमाम नौजवान घूम रहे हैं, आप दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं, इसलिए कि उनके अंदर कर्मठता नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, फ्री का खाने वाले हैं, इसलिए। और किसी चीज की कमी तो है नहीं महाराज बेदर्द के जमाने में। जी, जब कर्म कांड के बल पर जीते हो तो राजा ने तो सभी कर्म कांड बंद करा दिए, पशु हत्या बल हत्या सब बंद कर दिया, सोम बल भी बंद कर दिया, जबकि आप सोम वंशी ब्राह्मण हैं। यही आपके कमाने खाने का जरिया था। कोई तरीका सोचो कि सम्मान से जियो। आप ही बताइए गुरुदेव कि क्या करना चाहिए, क्या किया जाए। तुझे केवल ये करना है कि तू नौजवान है, हट्टा कट्टा है, बल भी तेरे अंदर है, तुझे से जो है शासन में भागीदारी करने के लिए सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। सेना में? और क्या? वो आपने ये बात कह दिया कि वो संभव ही नहीं है। हम कैसे? अब सेना वेना में जाने का हमारा धर्म इजाजत देता है। अरे आपका धर्म इजाजत नहीं देता है, लेकिन जब मरने लगोगे तो क्या धर्म चाटोगे? धर्म चाट कर जी पाओगे? वो तो है गुरुदेव, तो फिर कैसे भक्ति किया? बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीका है। तेरे पिता पुष्य धर्म राजपुरोहित है, जी राजा साहब उनकी बात को काट सकते हैं। हाँ, ये तो दिमाग आपने लगाया गुरुदेव कि अगर हम पिताजी से इस बात को कहें तो खुश भी होंगे कि मेरा पुत्र कुछ करना चाहता है और करना भी चाहिए, तो ऐसे में अच्छा मौका है। तो शासन में भागीदारी करके सेना में भर्ती होगे, फिर अपने लोगों को उसको में जोड़ करके सेनापति बन जाओगे, फिर सेना तुम्हारी होगी, लोग तुम्हारे होंगे, महाराजा भट्ट तुम्हारा क्या करेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई और बहुत ऊंची सोच भी है। ऐसे में तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, हो सकता है
कि ये राज भी हासिल किया जा सकता है। वाह, बहुत अच्छा, बड़ी ऊंची सोच बना ली तुमने। तो चलो जल्दी करो, देर मत करो। ठीक है गुरुदेव, पिताजी से ये प्रस्ताव हम रखेंगे। गुरुदेव, जिस तरह से आपने कुछ मित्र को बताए और इनके दिमाग में बैठ गया है, अब गुरुदेव देरी ना करें, ये ऐसा ना हो कि इनके दिमाग से वो चीज़ निकल जाए, तो हम लोग का ये जो मंत्रा है ये गलत हो तुम गया। लोग इसके साथ लग जाओ, इसे भ्रमित ना होने दो, बस काम हो जाए। ठीक गुरुदेव, जैसा आप आदेश करेंगे आपके आदेशों का पालन करते रहेंगे। ठीक है गुरुदेव। हाँ, जाओ। गुरुदेव प्रणाम। अरे गुरुदेव, ये तमाम सारी चीजें जो आप लोगों ने किया कोई सुना तो नहीं है? पहले से जाकर राजा के कान को भर दे और जो है फिर हमारी भर्ती ना हो पाए। तेरी जिम्मेदारी होगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन एक व्यक्ति जब आप लोग बात कर रहे थे, हेलो गुरुदेव, जब आप लोग बात कर रहे थे तो एक ये अहीर जो है खड़ा होकर के इस बातों को सुन रहा था पीछे। वो देखिए अभी वही है, दूर गया भी नहीं है, वो देखिए। रोड देखो, अहिल गला खराब। गुरुदेव यही कहता हमें आपको ले डूबे। जी हाँ गुरुदेव, इसको क्यों ना बुला करके पूछा जाए। इज्जतिये खराब होते हैं। हम लोगों ने क्या बात किया, कुछ बता। हम कुछ नहीं जानी था, मेरे सबके बात हमारे समझ में नहीं आवा था। झूठ बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा था। हम कुछ नहीं जान पाए थे। अरे तू झूठ बोल रहा है, जो कुछ सुना है बता दे। ये बता तेरी जात क्या है? तेरी जात क्या है? अहिर गुरुदेव देखो, वो कबूलेगा नहीं, वो उसी वंश का है जिस वंश का शासक। जी हाँ गुरुदेव। इसकी एक दवा करो, इसे उठाकर झट से गंगा में फेंक दो, मर जाएगा। इसके अंदर जो कुछ है वो वही का वही रह जाएगा। जी हाँ इसे गुरुदेव। मिलने लगा। मेरे भाई ये जाकर के अपने अहिरों में बताना शुरू कर देगा, धीरे धीरे हम लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है किसी गंगा में तुरंत इसको फेंक दिया जाए। बेटा पुष्पमित्र, जी पहला काम तुम्हारे सामने आ गया, इसे उठा करके गंगा नदी में फेंक दो और ध्यान रखो ये मर। इसे पूछ लेना, हो सकता है बता दे। अरे कुछ नहीं, वो तो हल्ला कर देगा, नहीं बच पाओगे। जो है कुछ भी दया करना उचित। ऐसे जिंदा फेंक देंगे तो कहीं बाहर जा करके निकल जाए तो इसको पहले मार डाल। अरे सुनिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि उसको गंगा में फेंकना, लेकिन इस तरह से फेंकना कि वो मर जाए। आप कैसे आगे फेंकेंगे, कैसे मरेगा वहाँ के ऊपर है। क्यों गुरुदेव? ठीक है। सुन, क्या सुना है? कुछ नहीं हम सुने है, हम कुछ नहीं सुना है। तोहर का भाषा हम समझी नहीं पाई। वो इतना देर से खड़ा था, कुछ नहीं सही सही बता दे, नहीं तो मैं हम तोहर का भाषा नहीं समझ पाए थे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गाय भैंस मैया बिजनेस करत रहे, हम जानते नहीं हैं कि हम काम तोहरे से बतवाने वाले काम नहीं बतवाने वाले। तू ऐसे नहीं बताएगा। हम नहीं सुन पाए हैं। सुना है। बता क्या सुना? बता क्या सुना? बता दे। अभी वक्त है, बता दे। कुछ नहीं हम सुनल है, बता रहा हूँ, अभी वक्त है, बता दे क्या सुना? नहीं कुछ नहीं सुनल है। कुछ बातें गुरुदेव कर रहे थे, हम आपके भाषा समझी नहीं पाए। तब क्या करे तो वहाँ खड़ा हुई है। नहीं सब लोग खड़ा रहे तो वही देखत है, कहा करत है। जब सुनत नहीं अब भी बता दे। नहीं जान पाए, कुछ नहीं जान पाए। तब वहाँ खड़ा कर
देखत रहे कि कुछ कर रहे थे ये सब के नहीं हमको समझ नहीं पाते पढ़े लिखे नहीं जब समझ नहीं पाता था तो देखा बताएगा या नहीं बताएगा? कुछ जानते नहीं हम कहा बताइए ना मारो मैं कुछ नहीं, तुझे हम इसी गंगा में उठाकर फेंक देते हैं, कुछ नहीं ऐसे फेंक देंगे। ना ये आप ही कर सकते हो ना जान पहले देखे तो नहीं हो क्यों? देखत तो नहीं के देखो है, अगर देखो हो तो बताए ना नहीं है गठोरी। आप लोग तो नहीं देखो है ना? साथियों, इस दृश्य पर परम आदरणीय राजमणि बौद्ध सहायक अध्यापक ईसीपुर की जानिब से 500 रुपए पुरस्कृत होते हैं और हमारा ट्रस्ट आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। परम आदरणीय गुरु प्रसाद बौद्ध ठेकेदार जल निगम विभाग भागीरथ पट्टी दुर्गापुर की जानिब से 500 रुपए पुरस्कृत होते हैं हम और हमारा ट्रस्ट आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आदरणीय पवन विक्टर सर जी दुर्गापुर भागीरथ पट्टी 100 रुपए परम जो गुरुदेव ने बताया है, मैं चल करके अपने पिताजी के पास इस प्रस्ताव को रखूंगा। तो पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम। में आपके पुत्र का बारंबार प्रणाम। पिता श्री आशीष दो सिद्ध हो मनोकाम। बोलो क्या कहना चाहते? पिताजी, मैं कुछ बातें कहने आया हूँ और आप चाहें तो मेरा काम बन सकता है। क्या कहना चाहते हो? पिताश्री, आप उस राज दरबार के पुरोहित हैं और जाने माने पुरोहित हैं। आपके परामर्श के बगैर राजा बृहदर्थ कोई काम नहीं करता है। मैं युवा हूँ, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, आपका तो काम चल रहा है, लेकिन आप बताएं कि जब आप नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आप जानते हैं कि राजा ने दान दक्षिणा बंद करवा दिया है, कर्म कांड बंद करवा दिया है, सारे चीज बंद है। तो आपके ना रहने पर हम लोग नकम्मे हो जाएंगे। ओ, तू राजा से असंतुष्ट दिखाई पड़ते हो। कितना दयावान करुणासीन राजा और उसके ऊपर ये लांछन लगाते हो। बेटा देखो, उसने मुफ्त में जीना बंद करा दिया है, दान नहीं बंद कराया। बहुत धर्म का सिद्धांत है, दान धर्म श्रद्धा शीलन रतन संपदा भावना बेटा हम रक्षण देवता बेटा। हम दान ना देना बंद है, ना लेना बंद है, सतपात्र को देना चाहिए। तुम अपने अंदर योग्यता हासिल करो, सम्मान पाओगे और कौन पाओगे? देखो मैं सम्मान पा रहा हूँ। पिताश्री, केवल दान देना भीख मांगने के ही तो बराबर होगा, लेकिन कर्म कांड करने को अगर मिलता, लोगों को जो दिखावा करके जो पैसे प्राप्त होते हैं उसमें दान स्वेच्छा से देगा वो मिलेगा, लेकिन वहाँ जो डिमांड किया जाता वह मिलता। वो सारे रास्ते तो हमारे बंद हैं।
जैसे कुछ समझाओ मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कर्मकांड जितने भी हिंदू के थे सब बंद करवा दिया गया है, केवल दान दान दिया जा रहा है। तो मैं उन सारे चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यदि आप वहाँ हैं तो आप अपने बेटे के लिए राजा से कुछ याचना नहीं कर सकते? इतनी बड़ी सेना है, सेना में तमाम लोगों की भर्ती हो रही है, तो क्या मेरा भर्ती नहीं हो सकता उसमें? देखो, सेना में भर्ती होना, सेना का काम करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो नियम बनाया है हमें नियम के अनुसार ही चलना होगा। अस्त्र शस्त्र उठाना है ब्राह्मण के लिए अपराध है, और तुम ब्राह्मण के बेटे हो, अस्त्र शस्त्र उठाओगे, मेरी समझ में नहीं आती। पिताश्री, ये तो इधर आपके जो है समझ में बात नहीं आती है। अगर सेना में भर्ती हो जाएंगे, राजा इतना दयालु है और इतना न्याय प्रिय है, उनके सेवा में अगर हम लग जाएं तो क्या बुराई होगा? अस्त्र शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है? तो क्या सेना में कमी हो गई है? नहीं, कुछ तो रिक्तियां हैं। आप वहाँ रहते हैं तो आप उनसे बात करके देखिए, अगर है तो करवा दीजिए। अरे जीने के लिए तमाम रास्ते पड़े हैं, कोई जरूरी है सेना में भर्ती हो? धर्म पर कर्मण करो, जीने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुन लो, कोई योग्यता हासिल कर लो, कोई अच्छे काम कर लो, और जब अच्छे काम करोगे, जनहित में काम करोगे, तो जनता तुझे आंखों पर सर आंखों पर उठा लेगी। तो ये काम तो तेरे समझ में नहीं आता। बस पिताजी, बस मैंने जान लिया कि आपका कितना वहाँ कद्र है, आपकी बात कितनी मानी जा रही है। बस ये छोटा सा काम आप कहना नहीं चाहते हैं, ये छोटा सा काम के लिए आप इतनी दूर तक भ्रमित हैं और इतना मीठी मीठी बातों में बहकावे में हमको लाना चाहते हैं। ये छोटा सा जिद मैंने कर ही लिया तो बहुत बड़ा आसमान टूट पड़ा, उपदेश देने लगे। ये उपदेश केवल राजा को देते तो शायद हमें नौकरी मिल जाती, हम सेना में भर्ती हो जाते और राजा का सेवा हम भी करते। वाह, तू रुष्ट हो रहा है। जब आदमी के पतन का कारण होता है तो अच्छी बातें उसे बुरी लगने लगती है। कहे तू जाने, तेरा काम जाने, मैं राजा से मिलकर कह दूंगा, वो तुझे सेना में भर्ती कर लेंगे, लेकिन तेरी निगाहों में मुझे अंतर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं है पिताश्री, मैं भी एक सेवक बनना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। क्या ईमानदारी से तू राष्ट्र देश की सेवा करेगा? और क्या, जब वहाँ जाएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे, राजा का सेवा ही तो करना है। मुझे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। पिताश्री, आप नाहक में शक कर रहे हैं, ऐसा क्या आपका बेटा कर सकता है? क्या आपको हमारे बारे में नहीं पता है? पता तो है बेटा, लेकिन चंद षड्यंत्रकारियों के नाते मुझे शक लगता है कि कहीं तुम उनसे मिल तो नहीं गया, क्योंकि देख, राज के पर षड्यंत्रकारियों की कमी नहीं रही है, और राज में ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं कि जो राजा और राज के लोगों को परेशान कर डालते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? आप ही सोचिए, मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, कोई बातें नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कहीं ना कहीं से गलतफहमी हो रही है। तो चल ठीक है, मैं राजा से कहूँगा कि तेरे अंदर इतनी योग्यता होगी सेना में भर्ती होने की तो कर लेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि इसे भर्ती कर लिया जाए, लेकिन योग्यता के बारे में कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, जबकि मैं तेरे लिए ठीक है, चल मेरे साथ। हेलो हेलो, अरे ताकेला भैया, अरे ताकेला, चाहे हो करके
हाँ महानुभाव, ये अगला दृश्य आप लोगों के समक्ष पेश है। अभी देखा राजपुरोहितों के द्वारा किस तरह से कार्य हुआ। अब राजा बृहदर्थ अपने मंत्री के साथ बैठे नजर आएंगे, फिर इस तरह से उनसे बातें होगी राजपुरोहित के द्वारा। इस दृश्य का अवलोकन करें। धन्यवाद। महाराज की जय हो। जय हो मंत्रीवर। मंत्रीवर जी राजन बोलिए। ये बताइए कि हमारे राज्य का क्या समाचार है? राज्य का सब ठीक समाचार है राजन। कोई व्यक्ति हमारे राज्य में भूखे तो नहीं मर रहे हैं? कोई भूखे नहीं मर रहा है राजन। और मंत्रीवर ये बताइए कि हमारे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं? हो रहा है राजन। मंत्रीवर हमारे राज्य में कोई बात की चिंता किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। कोई चिंता नहीं है राजन। और हमारे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो भूखे मरे। मंत्रीवर कोई भूखे नहीं मरा है राजन। मंत्रीवर जी राजन बोलिए। हमारे राज्य में शेर और तकड़िया ये घाट पे पानी पीते हैं, ऐसा ही होना चाहिए मंत्रीवर। ऐसा ही हो रहा है राजन। शेर और बाघ और बकरिया एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मंत्रीवर। जय हो जय हो। जय हो। राजन, कहिए महाराज। मैं एक काम से आपके पास आया। बताइए क्या बात है महाराज। राजा मेरा ये बेटा बिल्कुल बेकार घूम रहा है, कोई भी काम नहीं करता है। इसने इच्छा प्रकट की है कि आपके राज्य की सेवा करना चाहता है, जिसके नाते सेना में भर्ती होना चाहता है। क्या ये संभव है? ठीक है गुरुदेव, यह संभव है। राजा मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, बताइए। एक सैनिक को जिन जिन चीजों की जरूरत है उसे अच्छे परीक्षण की जरूरत है। अच्छा परीक्षण करके इसकी योग्यता जब इस लायक हो के सैनिक बन जाए तब इसे भर्ती कर लेना। क्या है, संभव है? जी हाँ। ठीक है, मैं यही कहने आया हूँ। धन्यवाद इसके लिए राजन। जय हो।